झारखंड में लॉटरी पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने के बावजूद धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध लॉटरी का कारोबार खुलेआम संचालित होने का आरोप सामने आया है। जिले के स्टेशन रोड, झरिया, सिंदरी, निरसा, कतरास सहित कई इलाकों में बड़े पैमाने पर लॉटरी टिकटों की बिक्री किए जाने की चर्चा आम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद यह कारोबार लगातार फैल रहा है, जिससे कई परिवार आर्थिक और सामाजिक समस्या का सामना कर रहे हैं। जेपी भारत लाइव से बातचीत में कई लोगों ने बताया कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर प्रतिदिन लॉटरी टिकट बेचे जा रहे हैं। लोगों को कम पैसों में अधिक धन मिलने का लालच देकर इस कारोबार से जोड़ा जाता है। कई मजदूर, रिक्शा चालक और निम्न आय वर्ग के लोग अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च कर देते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लॉटरी के कारण अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जल्द अमीर बनने की चाह में लोग बार बार टिकट खरीदते और नुकसान होने पर कर्ज के बोझ तक तले दब जाते हैं। इससे परिवार में विवाद और आर्थिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्टेशन रोड और झरिया क्षेत्र के कुछ नागरिकों ने बताया कि अवैध कारोबारियों द्वारा अलग अलग राज्यों के नाम पर टिकट बेचे जाने की जानकारी मिलती रहती है। वहीं कतरास, सिंदरी और निरसा क्षेत्र में भी इस तरह की गतिविधि की शिकायतें समय समय पर सामने आती रही है। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन नियमित रूप से जांच अभियान चलाए तो इस अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सकती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी मानना है कि अवैध लॉटरी युवाओं और गरीब तबके के लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के उद्देश्य से लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाना था, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से कारोबारियों के हौसले बुलंद है। जेपी भारत लाइव से बातचीत में नागरिकों ने जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि अवैध लॉटरी कारोबार की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि प्रतिबंधित गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण से आम जनता को राहत मिल सकेगी और कानून का पालन सुनिश्चित होगा। फिलहाल स्थानीय लोगों की मांग है कि जिले भर में विशेष अभियान चलाकर अवैध लॉटरी टिकटों की बिक्री पर रोक लगाई जाए तथा इस कारोबार से जुड़े नेटवर्क की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। झारखंड में लॉटरी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन धनबाद में अगर हम बात करें तो धड़ल्ले से लॉटरी का अवैध जो कारोबार है बड़े स्वरूप में चल रहा है। और इसके शिकार कौन होते हैं? तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो इसके शिकार होते हैं। करोड़ों का उन्हें लालच दिखाया जाता है कि आप अगर लॉटरी खरीदते हैं तो लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। और इसके एवज में जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, वो पूरी तरह से जो है इसके जद में है। खासकर धनबाद में अगर हम बात करें तो झरिया, निरसा, बागमारा और सिंदरी क्षेत्र पूरी तरह से अवैध लॉटरी के चपेट में है और इस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। चलिए हम सीधा लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। जो लॉटरी का कारोबार है उससे लाखों परिवार जो है, जो रिक्शा चालक हैं, वो खरीदते हैं, करोड़ों का सपना देखते हैं, जबकि झारखंड में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना यही चाहेंगे कि लालच में आके जो है लखपति और करोड़पति रातों दिन बनने के चक्कर में बहुत युवा जो है, बहुत रिक्शा चालक, छोटे वर्ग के जो आदमी हैं बहुत बर्बाद हो रहा है। ऐसे लखपति या करोड़पति बन जाए, इसी पर प्रतिबंधित है। सरकार का ध्यान इधर नहीं आ रहा। तो जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग हम यही करते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई किया जाए, जांच किया जाए। कहाँ अवैध रूप से लॉटरी का धंधा तो बहुत हो रहा है, जांच करे जिला प्रशासन। 100 रुपये के टिकट लेते हैं और लखपति बनने का सपना। 100 रुपये में वही तो बात है ना, इसी में तो लखपति नहीं खगपति बन जा रहा है। जो 100 रुपये ले रहा है वो लखपति बन जा रहा है और जो 100 रुपया दे रहा है वो खगपति बन जा रहा है। चलिए, लोगों की भी मांग है कि कम से कम ऐसे जो कारोबार हैं जो प्रतिबंधित हैं उन पे लगाम लगना चाहिए। समाज सेवी भी हैं और लगातार समाज में इसको लेकर आवाज़ों को भी बुलंद करते रहे। अगर बात करें झारखंड में तो जो लॉटरी है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन जो कारोबार है वो बड़े पैमाने पे चल रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, निश्चित तौर पर इसको प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें फंस कर काफी लोग जो है, मतलब समझिए कि तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। कई लोग जो है, आपको पहले भी आप देखे होंगे, लॉटरी के चक्कर में फंस कर मतलब समझिए कि इतना कर्ज में डूब जाते हैं कि उन्हें जो आत्महत्या तक के करने की नौबत आई है। और इस तरह का घटना झरिया, धनबाद, इस सब में होता रहा है। और मैं खास करके जो समाज के लिए जो काम करने वाले, पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं कहूँगा, लेकिन खास करके जो समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं
उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले को एक जन आंदोलन का रूप जो है देना चाहिए, आपस में इकट्ठा होकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, ताकि नौजवानों का भविष्य बर्बाद होने से और कई घर उजड़ने से बचाया जा सके। जिला प्रशासन से क्या अपील होगी? देखिए, जिला प्रशासन से मेरी आग्रह है कि आप इस पर मतलब गंभीरता पूर्वक लेते हुए, नौजवानों का भविष्य को देखते हुए, गरीब गुरबों खासकर को देखते हुए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अन्यथा हम लोग जरूरत पड़ेगा तो सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे इस पर आवाज उठाने के लिए। तो लगातार जो है ये मांग हो रही है कि कम से कम कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो ताकि जो युवा इस जद में आ रहे हैं, फंस रहे हैं, उनका जीवन जो है वो बचाया जा सके। और संजय जी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर वक्त वैसा आएगा तो ये सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन भी करेंगे। बहरहाल अब देखना है कि जिला प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर क्या कुछ कार्रवाई करती है, लेकिन यह कह सकते हैं कि एक बड़ा तबका जो है वो इसकी चपेट में आ चुका है। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। तो इसकी शिकायत तो मुझे अभी तक नहीं आई है। अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी आपके पास हो, कोई ऐसा जगह है या कोई ऐसा आदमी है, तो आप मेरे से व्यक्तिगत साझा कीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।